हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इस बुक के अंदर आपसे पहले 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 5th यूनिट जो है आपकी सॉलिड स्टेट, वो हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी चल रही है यूनिट 6। तो यूनिट 6 में अब तक हमने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट एंड पर हमने इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, पॉलीमर के मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात की थी। और आज हम इसमें आपके कंपाउंड, जो आपके 2 कंपाउंड है इस यूनिट में, सिलिकॉन एंड फॉस्फोजिन, 2 आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं जिनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है आपका सिलिकॉन। अब आप ये कहिए सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो होता है बेटा SI का पॉलीमर होता है। इसका सिंबल भी आप जानते हो, सिलिकॉन SI का पॉलीमर होता है सिलिकॉन जो होता है। और यहाँ से ये जो सिलिकॉन है आपका कीटोन के इक्वल होता है। कीटोन के इक्वल किस तरह से आप जानते होंगे, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, R2CO होता है कीटोन का फॉर्मूला। इसी तरह से जो आपका SI है, ऐसा सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कीटोन के सिमिलर होता है। यानी कि कीटोन का सिमिलर फॉर्मूला R2CO होता है और सिलिकॉन का जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R2SiO आ जाएगा। तो यहाँ से सिलिकॉन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2SiO। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो सिलिकॉन के पॉलीमर्स होते हैं R2SiO यूनिट को बार बार रिपीट करने पर प्रिपेयर किए जाते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ बताऊं, जो आपके R2SiO यानी कि सिलिकॉन के पॉलीमर्स होते हैं, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और इनमें जो SI की हाइब्रिड स्टेट भी निकाल सकते हो। हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, इसकी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है आपका सिलिकॉन यहाँ पर। इसके लिए पॉलीमर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, सिलिकॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके पार्ट्स के बारे में। बेटा इसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स में लास्ट टर्न पर हमने इसमें आपको कुछ जब हम इसमें डिस्कस कर रहे थे क्या था आपका ये क्लासिफिकेशन पॉलीमर का, तो उसमें हमने लास्ट टर्न पर जो लास्ट लेक्चर था क्लासिफिकेशन का पार्ट 2, उसमें हमने आपको बताया था कि इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर भी हम इसको बांट सकते थे। अरेंजमेंट रैंडमली अरेंज्ड है, लीनियरली अरेंज्ड है, तो इसके बेसिस पर भी इसको 3 पार्ट में बांटा गया है सिलिकॉन के पॉलीमर को। पहला है आपका लीनियर सिलिकॉन, दूसरा है क्रॉस लिंक सिलिकॉन और तीसरा है साइक्लिक सिलिकॉन। इनमें कुछ नहीं है, बस आपके एक एक यूनिट लीनियर सिलिकॉन में यूनिट सारी कैसी होंगी, सीधे एक के साथ एक, जैसे पहली यूनिट इस तरह से अरेंज होगी, दूसरी इस तरह से, तीसरी इस तरह से। साइक्लिक में क्या होगी, साइक्लिक में यूनिट एक दूसरे से इस तरह से अरेंज होंगी कि वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और क्रॉस लिंक में आपकी यूनिट्स किस तरह से अरेंज होंगी उसके बारे में बताएंगे। तो पहले से सिलिकॉन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिख लीजिए इसमें, सिलिकॉन्स आर पॉलीमर्स ऑफ SI। सिलिकॉन्स आर polymers, silicon are polymers of SI। SI के क्या होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं। in which R2SiO is repeating unit, in which जिसमें आपका क्या होता है, R2SiO is a repeating unit। क्या है ये यूनिट, ये यूनिट आपकी बार बार रिपीट होती रहती है, इज अ रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट है, लिखो इसमें रिपीटिंग यूनिट, इन विच R2SiO इज अ रिपीटिंग यूनिट। ये यूनिट बार बार दोहराई जाती है, ठीक, रिपीटिंग यूनिट। आगे लिखो इसमें, आगे लिखो, सिलिकॉन्स आर सैचुरेटेड। कैसे होते हैं सिलिकॉन, सैचुरेटेड होते हैं। सिलिकॉन्स आर सैचुरेटेड and silicon has SI has sp3 hybridization या हाइब्रिड स्टेट। क्या होगी ये, इसकी हाइब्रिड स्टेट होगी, ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिख सकते हो, जनरल फॉर्मूला बताया, क्या हो जाएगा इसका, R2SiO हो जाएगा, ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हो कि आपका सिलिकॉन जो होता है ये कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं।
Silicons are inorganic polymer. इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं ये आपके, ठीक। अब इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि कितने स्ट्रक्चर है, कि किस टाइप से अरेंज हैं आपके एटम, उसके बेसिस पर 3 पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लो पहले इसमें लीनियर स्ट्रक्चर जो होती है, कौन सी? लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर वो होती है आपकी, या लीनियर सिलिकन्स वो होते हैं आपके जो आपके एक सीधी रेखा में अरेंज्ड होते हैं, लीनियर सिलिकन्स। In these silicons, R2SiO units are linearly arranged. In these silicons में क्या होता है? R2SiO units are linearly arranged. एक रेखा में अरेंज्ड होते हैं, are linearly अरेंज्ड, ठीक। जैसे किस तरह से अरेंज्ड होते हैं वे, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? आपको बनानी है R2SiO यूनिट, यानी कि आप किस तरह से बना सकते हो? RSiR और ये ऑक्सीजन। इसी तरह से और यूनिट ले सकते हो, RSiRO, R2SiO यूनिट होगी। एक और यूनिट ले सकते हो, SiRO। अब ये देखो, ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। इसमें बेटा सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं और इस तरह से लिंक्ड होते चले जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी? लीनियरली स्ट्रक्चर होगी और ये लीनियर पॉलीमर हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर की तरफ। तो बेटा क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या होगा? क्रॉस लिंक पॉलीमर में पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो R2SiO यूनिट्स हैं, ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ये किस तरह से अरेंज होती है? कुछ इस तरह से अरेंज होती है जो ये एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बनाती रहती है। इस तरह से नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ग्रुप फ्री है तो इसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में बॉन्ड बनाए, ये क्रॉस लिंक होती चली जाए, ठीक है। पहले से नोट कर लीजिए आप। सेकेंड पॉइंट डाल लो इसमें, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन या फिर 3 डायमेंशनल सिलिकॉन भी जिसको बोला जाता है। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन, ठीक। इन दी सिलिकॉन्स R2SiO यूनिट्स आर अरेंज्ड लीनियरली एज वेल एज इंटरकनेक्टेड बाय ऑक्सीजन एटम। आर अरेंज्ड लीनियरली as well as interconnected by oxygen atom, ठीक। किस तरह से अरेंज होंगे अभी पता चलेगा। देखो हमने क्या करना है, हमें यूनिट्स रखनी है। R2SiO सिलिकॉन की यूनिट्स रखनी है। किस तरह से रखोगे? तो यहाँ पर आप यूनिट्स कुछ इस तरह से रखोगे। यहाँ पर Si, ये O, यहाँ पर आपका यूनिट होगी एक, तो यहाँ पर आपका एक इस तरह से जुड़ा होगा RSi, ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और इसी तरह से यहाँ आगे जुड़ी होगी। यहाँ पर रख सकते हो, कैसे रखोगे? RSiO, इसमें किस तरह से रखोगे? यहाँ पर आएगा आपका RSiO, कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे ये। अब ये देखो किस तरह से बॉन्डिंग बनाएंगे। इसी तरह से आगे आपके मॉलिक्यूल्स चलते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर आपका ये देखो ये बन गया और ये बन गया। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन क्या है आपका? इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? इंटरकनेक्टेड है। और ये स्ट्रक्चर कैसी हो रही है? क्रॉस लिंक हो रही है, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ पर और भी मॉलिक्यूल रख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा? RSi, और यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस सिलिकॉन से बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ये आगे इस तरह से लिंक करते चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहे हैं? ये लीनियरली भी अरेंज्ड है और ऐसे लेटरली भी अरेंज्ड है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की।
तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपके जो R2SiO रिपीटिंग यूनिट्स है एक साइक्लिक फॉर्म में एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होंगे। तो पहले आप सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिए इसका। देखो थर्ड पार्ट, साइक्लिक सिलिकॉन। साइक्लिक सिलिकॉन वे आ जाएंगे जो आपके R2SiO यूनिट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, आपके साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे। किस तरह से बनेगी वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर, एग्जांपल देखिए। आपको क्या करना है बेटा, इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपके कम से कम 3 मोनोमर एक साथ लिए जाते हैं, कम से कम 3, 4 भी ले सकते हो, उससे आगे 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप मोनोमर यूनिट्स इंक्रीज कर सकते हो। तो मिनिमम 3 यूनिट्स आपकी यहाँ पर ली जाएंगी जिसमें आपकी कुछ इस तरह से अरेंज होंगी। R2SiO, एक हमने एक मोनोमर ये ले लिया, दूसरा किस तरह से रखेंगे, दूसरा यहां पर रख लो, ये Si, R2SiO, ये मान लो इस तरह से रख लिया ये यहां पे। फिर एक यूनिट किस तरह से रखोगे, यहां रख लो SiRO, इस तरह से अरेंज हो गया। अब देखो 3 यूनिट ले ली हमने, पहला आपका यहां से बॉन्ड करेगा, दूसरा आपका ये बॉन्डिंग करेगा, तीसरा आपका ये बॉन्डिंग करेगा। तो यहां से आपका क्या बन गया, यहां से आपका साइक्लिक सिलिकॉन आपका प्रिपेयर हो गया। साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर प्रिपेयर हुआ है, क्योंकि पॉलीमर क्या है, मोनोमर यूनिट से, कई सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चारों तरफ से बंद है, तो ये कैसा हो जाएगा, साइक्लिक मोनोमर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन में इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट है, किस तरह से बनाए जा सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट कीजिए पूरे को। थर्ड टाइप के बारे में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इसमें क्लासिफिकेशन, सिलिकॉन के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने 4 पार्ट बताए थे। तो ये फर्स्ट पार्ट है फ्लूइड और लिक्विड, पॉलीसिलॉक्सेन और सिलिकॉन ऑयल। तो ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा बेटा, ये आपके पॉलीसिलॉक्सेन जो होता है ये आपका प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे हमने साइक्लिक सिलिकॉन बनाया था ना, उसी से प्रिपेयर होगा। तो यहाँ से रिएक्शन देखो ये किस तरह से बनाया जा सकता है। आपको पहले तो यहाँ से साइक्लिक सिलिकॉन बनाना है। कैसे बनेगा ये, आपकी यूनिट्स SI, मैं आपको यूनिट बता देती हूँ, आपको कितनी यूनिट्स आपको यहाँ पर लेनी है, आपको 4 यूनिट्स लेनी है। 4 यूनिट इस तरह से अरेंज करो और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, CH3 ग्रुप ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, CH3 ग्रुप ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या लोगे, CH3 ग्रुप ले लो, या फिर मेथाइल लिख लो, Me मेथाइल। वैसे तो ज़्यादातर बुक में Me लिखा हुआ है, Me जो है बेटा आपका मेथाइल ग्रुप को शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा सिलिकॉन किस तरह से अरेंज करोगे, SiO, इस तरह से। तीसरा सिलिकॉन रख दो, कैसे रखोगे, SiO, यहाँ पर R2 आ जाएगा। तीसरा सिलिकॉन किस तरह से अरेंज होगा, Si, ये R एल्काइल ग्रुप, और ऑक्सीजन आपका कहाँ आएगा, इधर आएगा। बॉन्ड कौन बनाएंगे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लें कुछ इस तरह से, ये बन गया आपका। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको इसमें लीनियर सिलिकॉन मिलाना है। साइक्लिक सिलिकॉन में क्या मिलाओगे, लीनियर सिलिकॉन मिलाओगे। मिलाओ, किस तरह से बनता है लीनियर सिलिकॉन। अब लीनियर सिलिकॉन में मैं आपको बताऊं तो बेटा, लीनियर सिलिकॉन में आपको लेना है R3 ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप लेने हैं और अरेंज करने हैं, ठीक। तो यहां से एल्काइल ग्रुप ले लो, या फिर CH3 ग्रुप ले सकते हो, CH3, Si, CH3, CH3O। अब देखो हमने यहाँ पर 3 ग्रुप क्यों लिए हैं, तो बेटा देखो अब जब यहाँ पे 2 ग्रुप ले रहे थे आप, तो आपका एक साइड फ्री भी थी। तो अभी हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन करनी है, कॉमन रिएक्शन दिखानी है। नॉर्मल पॉलीमर को लेकर नहीं, सिंपल एक मॉलिक्यूल को लेकर दिखा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, बैलेंस किया है, ठीक। इसी तरह से ले लो, यहाँ पर आ जाएगा Si, CH3, CH3, CH3। इसमें आप क्या मिलाओगे, इसमें आप H+ आयन मिलाओगे। क्या मिलाओगे, H+ आयन आप यहाँ से मिलाओगे। तो ये आपका क्या होगा, देखो ये आपका साइक्लिक सिलिकॉन है, ये आपका लीनियर सिलिकॉन है। साइक्लिक सिलिकॉन और लीनियर सिलिकॉन जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पॉलीसिलॉक्सेन मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलीसिलॉक्सेन। पॉलीसिलॉक्सेन कैसे बनेगा, देखो ये एक मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है, ये एक मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है। जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स आपकी आपस में जुड़ेंगी तो आपका क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा। जब हम यहाँ पे सिलिकॉन बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉलीसिलॉक्सेन बनेगा, ठीक। लिखो यहां से, ये क्या आ जाएगा, CH3।
बस आपको एक स्ट्रक्चर बनानी है जो पॉलीसिलॉक्सेन की बनेगी, ठीक। SiCH3, ये CH3, इधर ऑक्सीजन, इसी तरह से आपका यहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर बीच में सिलिकॉन SiCH3, CH3। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है बताएंगे आपको अभी। SiCH3, CH3 और इधर भी CH3। देखो बेटा एक मोनोमर यूनिट ये हो गई, एक मोनोमर यूनिट ये हो गई। अब बीच में हमने क्या किया, बीच में हमने इसमें से एक उठाकर यहाँ पर जोड़ दिया। अब ये आगे जब रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी और आगे जुड़ते चले जाएंगे। जब हम पॉलीमर के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए करेंगे तो इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है, यहाँ से आपका ये बन रहा है पॉलीसिलॉक्सेन। क्या बन रहा है, पॉलीसिलॉक्सेन। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पॉलीसिलॉक्सेन के अंदर ये जो यूनिट्स आकर आपकी जुड़ती है, ये 12 मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पर आकर जुड़ते हैं, ठीक है। और एक चीज बताऊं पॉलीसिलॉक्सेन से रिलेटेड, जो आपके सिलिकॉन ऑयल और पॉलीसिलॉक्सेन होता है, ये आपका वाटर से ज्यादा, कितना ज्यादा, 30,000 टाइम्स ज़्यादा विस्कस कंपाउंड होता है सिलिकॉन ऑयल जो होता है, और पॉलीसिलॉक्सेन, ठीक है। और इसका यूजेस ल्यूब्रिकेंट के तौर पे किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किया जाता है। जब हम इसके यूजेस करेंगे ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद, तब लिखाएंगे इसको, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट कर लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो सेकेंड पार्ट जो है क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे बनाना है हायर पॉलीमर ऑर्गेनोसिलिकॉन, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा पॉलीमर बनाना है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलिकॉन की, ऑर्गेनोसिलिकॉन की आपको बहुत ज़्यादा यूनिट्स लेनी है, कितनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये किस तरह से प्रिपेयर होंगी, ये जो आपकी रिएक्शन होती है, ये आपकी रिएक्शन कैसी होती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, दोनों डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन हो सकती है। देखो किस तरह से। तो पहले आपको लेना है यहाँ पे साइक्लिक टेट्रामर। अब जब आपको यहाँ पर हायर पॉलीमर लेना है तो आपको लेनी है यहाँ से n यूनिट्स। कितनी यूनिट्स लोगे, n यूनिट्स लोगे। तो लो साइक्लिक टेट्रामर, आप यहाँ से n यूनिट्स लेनी है। Si, यहाँ आपके एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह पर क्या ले सकते हो, CH3 ग्रुप ले सकते हो, CH3 और ये आपका ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं आपको, n मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, n मॉलिक्यूल्स। और देखो n मॉलिक्यूल्स में भी इसको आपके 4 ग्रुप एक साथ लेके चलने हैं। और अगर आप यहाँ पर इसमें क्या करोगे बेटा, अगर आप एक साइड मिलाओगे KOH, क्या मिलाओगे, KOH मिलाओगे। तो KOH जब आप इसमें मिलाओगे तो इसमें क्या होगा, KOH आपका आयंस में डिसोसिएट होगा। जब ये आपका आयंस में डिसोसिएट होगा तो यहाँ से आपका K किसकी तरफ जुड़ेगा, इधर की तरफ, और OH आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये किस तरह से बन जाएगा आपका OH, Si, यहाँ पर O और इसके साथ ये पोटेशियम का K, CH3 और ये CH3, ठीक है। यहाँ पर इतना बन गया। और यहाँ से क्या होगा बेटा, ये आपका कुछ इस तरह से, 4 हमने यहाँ पर एटम लिए और n जो वो था बाहर, ये वाला n मोल्स वो इधर आकर जुड़ जाएगा। ये आपका है सिंगल चेन पॉलीमर। क्या है, सिंगल चेन पॉलीमर। एक चेन बताई है, एक चेन बताई है, हायर चेन बनानी है तो यहाँ पर आप क्या करते चले जाओगे, अभी बताएंगे आपको। अगर इस रिएक्शन से आप यहाँ पर वापस पहुँचना चाहते हो तो इसमें क्या करोगे, कैटलिस्ट मिला दोगे, कोई भी कैटलिस्ट, ओके। अब आगे देखो, अभी हमने क्या किया, सिंगल चेन पॉलीमर बनाया है। अब यहाँ से आप हायर पॉलीमर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें इस टाइप के एटम और जोड़ते चले जाओगे। कैसे जुड़ेंगे देखो बता देते हैं। जो ये रिएक्शन होती है आगे की, ये कंडेंसेशन कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसी में क्या ऐड करोगे बेटा, इसी में आपको इस तरह के एटम ऐड करते चले जाने हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, Si, इधर CH3 ग्रुप, इधर भी CH3 ग्रुप, यहाँ आपका O और यहाँ आपका क्या है, ये आपका इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर मोल्स कितने आ जाएंगे, 4। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको ये वाला जो बॉन्ड है, ये बेटा आयंस बनाओगे। यहाँ से यहाँ पर आयन कैसे बनेंगे, K पर कैसा आएगा, पॉजिटिव, O पर कैसा आएगा, नेगेटिव। जब आप यहाँ पर K पर पॉजिटिव और इस पर O पर नेगेटिव आ जाएगा तो ये जो सिलिकॉन वाला बॉन्ड है ये आपका ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और K वाला इधर आकर जुड़ जाएगा। किस तरह से जुड़ेगा दिखाते हैं। देखो ये OH आपका, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, अभी यहाँ तक इतना पोर्शन,
कितना आएगा यहाँ से, ये SiCH3, ये वाला CH3 और ये ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा, ये वाला सिलिकॉन, इसके बॉन्ड से ऐसे कैसे रहेंगे CH3, और इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा कौन, ये K, कौन जुड़ेगा, ये वाला K आपका जुड़ जाएगा। और यहाँ पर ये जो मोल्स लिए हैं, ये मोल्स कैसे आ जाएंगे बेटा, यहाँ पर ये तो इतना ही रिप्रेजेंट करेंगे, अभी तो ये इतना ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कहाँ एक सिंगल चेन था, कहाँ डबल आ गया। अब फिर इसके बाद क्या करोगे, ट्रिपल। जब आपका ट्रिपल मॉलिक्यूल लोगे तो ट्रिपल मॉलिक्यूल आपके कहाँ जुड़ जाएंगे, इधर जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, हायर पॉलीमर क्रिएट हो जाएगा। इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हो, बस आपको क्या करना है, ये ग्रुप ऐड करते चले जाना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपका थर्ड टाइप जो है क्लासिफिकेशन का, पहले उससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका थर्ड पार्ट क्लासिफिकेशन का, तो थर्ड पार्ट में हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलिकॉन रबर और इलास्टोमर। सिलिकॉन रबर और इलास्टोमर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन रबर और इलास्टोमर जो होते हैं ये आपके प्रिपेयर किए जाते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड से। बेंजोइल पेरोक्साइड में ये क्या है, आपका फिनाइल ग्रुप है जो होता है C6H5, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, यूवी रेज में रखेंगे या सनलाइट में रखेंगे, और यहाँ से आपका क्या बनेंगे, यहाँ से आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे। फ्री रेडिकल किस तरह से बनेंगे, आपकी रिएक्शन होती है इसमें, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी कराई गई थी ये रिएक्शन। तो इसमें देखो आपके यहां से देखो ये ग्रुप है PH, ये जो आपका C6H5 ग्रुप है, और ये CO, और ये PH, ये आपके COO ग्रुप है। ये जो है आपके, ये आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखो ये आ जाएगा 2PHC डबल बॉन्ड O, और यहां से एक पर आ जाएगा आपका ये फ्री रेडिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं। ये किस तरह से आया, देखो आपके इस ऑक्सीजन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा, इधर को डिसोसिएट होगा। किधर डिसोसिएट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले इधर जाएंगे फिर इधर से इधर आएंगे। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पर, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, ये जो आपका यहाँ से फ्री रेडिकल बना है, अब इसमें आप क्या करोगे, R2SiO यूनिट जो है वो ऐड करते चले जाओगे और हायर सिलिकॉन बनता चला जाएगा। किस तरह से बनेगा वो देखो। यहाँ पर आगे क्या करोगे, इसमें आगे आपको मिलाना है R2SiO यूनिट्स, यानी कि SiCH3 और इधर आपका क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या बना रहे हो बेटा, पॉलीमर बनाते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, N आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, N आ जाता है यहाँ पर अगर पॉलीमर बनाते हो। तो यहाँ से आगे क्या करोगे, आगे जो आपका ये सिलिकॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये आपका सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, सिलिकॉन के साथ, और जुड़कर कैसा बन जाएगा, जुड़कर किस तरह से बनेगा बेटा, जो आपका ये यहाँ से जुड़ेगा, किस तरह से जुड़ेगा, इसमें होगा एडिशन। लेकिन ये एडिशन होगा किस तरह से, देखो ये आपका यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ये ना लेना चाहो तो ये ले सकते हो। अब यहाँ पर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या इसमें बिना फ्री इलेक्ट्रॉन बनाए ये ऐसे ही जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप CH3 को डिसोसिएट करोगे, इधर डिसोसिएट करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से H फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन और H फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आपका ये H फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, C6H5 COO H आपका अलग हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आगे क्या करोगे, एक तो आपका यहाँ से क्या रिमूव होगा, PHCOOH, एक तो ये रिमूव हो गया। और यहाँ पर आपकी क्या है, जब आपने N यूनिट्स लिए हैं, कितनी यूनिट्स लिए हैं, यहाँ पर N यूनिट्स लिए हैं, तो आपके ये मोनोमर आपस में जुड़ते चले जाएंगे। किस तरह से जुड़ेंगे, देखो ये आपका यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये CH3SiCH3, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या है, इसके पास यहाँ ये वाला भी ग्रुप लिखा है, तो यहाँ पर आपका CH3 की जगह क्या रह जाएगा, CH2। जब हमने क्या किया है, इसको इस तरह से डिसोसिएट किया है, तो यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा, CH2, और इस पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, दूसरा आपका ग्रुप जुड़ जाएगा। दूसरा ग्रुप किस तरह से जुड़ेगा, ये आपका जुड़ेगा SiCH3CH3
और इस तरह से आपका ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपकी क्या होंगी ये N-1 यूनिट। अब ये N-1 यूनिट क्यों जोड़ी है जब यहाँ पर N है? तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इससे एक पहले वाला मॉलिक्यूल लेते हैं। जब ये मान लीजिए ये N मॉलिक्यूल लिया है, N मॉलिक्यूल के लिए पॉलीमर निकालते हैं, तो इसके आगे तो आपके मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे, इसके आगे मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे, तो इससे जस्ट पहले वाला N-1 वाला मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसमें और पॉलीमर जुड़ते चले जाएंगे। और पॉलीमर कैसे जुड़ेगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप और ग्रुप जोड़ सकते हो। और ग्रुप कैसे जोड़ोगे, इसमें आपको जोड़ना है एक और SiCH3 और O, इस तरह से लेना है। और इस बार होल क्या लोगे, M। हमने एक और डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिया, क्या ले लिया इस बार, ले लिया हमने M। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बेटा आपके यहाँ से इसी तरह से बॉन्ड्स जुड़ते चले जाएंगे। पहले से नोट करो, इसके बाद मैं ऊपर लिखूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो इस रिएक्शन का। देखो आगे, अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें भी फ्री रेडिकल बनाने होंगे। किस तरह से बनाओगे, जैसे अब तक बनाते हैं, जैसे ये आपका फ्री रेडिकल बना है इसी तरह से बनेगा। अब ये आपका CH2 ग्रुप तो यहाँ आ जाएगा। अब बेटा जो आपका ये H है ये कहाँ जाएगा, आपको याद हो ये हमने रफ कर दिया यहाँ से, तो हमने यहाँ पर 2 मोल बनाए थे। किसके बनाए थे, PH C डबल बॉन्ड O और O रेडिकल, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ऑक्सीजन पर, इसके बनाए थे। अब देखो यहाँ से आपका क्या करा था, 1 मोल के साथ तो ये रिएक्ट कर लेगा, 1 मोल तो यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है, तो ये जो आपका 1 मोल बचा हुआ है ये इस वाले मॉलिक्यूल के H के साथ रिएक्ट करेगा। किसके, इस मॉलिक्यूल के H के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एरो पर लिख लो, क्या लिखोगे, यहाँ पर एक और PHC डबल O फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आपका इसके साथ मिलकर PCOH की फॉर्म में दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये आएगा CH3SI, ये वाला ग्रुप लिख रहे हैं अभी, तो यहाँ से क्या आएगा, CH2 ग्रुप है अभी, तो यहाँ पर CH2 ये वाला ग्रुप लिखो, ये OSI CH3, यहाँ पर O प्रेजेंट है और यहाँ पर आपका क्या है CH3, ये वाला कौन सा ग्रुप है, N-1 वाला ग्रुप है, कौन सा, N-1 वाला ग्रुप है। अब इसके इलेक्ट्रॉन के साथ देखो फ्री रेडिकल यहाँ है ना, इसके साथ आपका कौन सा ग्रुप जुड़ेगा बेटा, ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा और पलट कर जुड़ेगा। पलट कर जुड़ेगा तो कैसे जोड़ोगे बेटा, आपको ये ग्रुप पलट कर सीधा इधर लिखना है, इसमें स्पेस कम है, इसमें इधर नहीं लिख पा रही हूँ, तो आप यहाँ पर बेटा इतने को नोट कर लो पहले से, अगर आपने नहीं किया है तो इतने को पहले नोट करो, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखो अब ये जो आपका ग्रुप है ये पलटकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, ये आपका CH2 SI CH3 और ये आपका ऑक्सीजन, जो ये CH2 फ्री इलेक्ट्रॉन वाला था ये आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा और इससे अलग क्या रिमूव होगा बेटा, इसी तरह से आपके ग्रुप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें आपका एक और R2SiO ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि CH3 SiO ग्रुप जुड़ेगा और इसी तरह से आपके मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, ये आपका CH3 और यहाँ पर कौन सा आएगा, ये तो N-1 हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका M-1 वाला ग्रुप। कौन सा हो जाएगा, M-1 वाला ग्रुप हो जाएगा और आपका रिमूव क्या होगा, PHC⋯OH आपका ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये प्रिपेयर हो गया है जो है आपका सिलिकॉन रबर और इलास्टोमर जो होता है। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3rd पार्ट का, फिर 4th बताएंगे आपको। देखो इसका 4th पार्ट क्लासिफिकेशन सिलिकॉन का जो है, सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन क्या होता है, ये कंटेन करता है हाई स्ट्रक्चर, रिंग जैसी एक स्ट्रक्चर कंटेन करता है। जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर बनाई थी, इसके पार्ट के बारे में डिस्कस किया था ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसी तरह से आपका रेजिन सिलिकॉन होता है। ये आपका रिंग जैसी स्ट्रक्चर कंटेन करता है एंड हैव अ मच हायर क्रॉस लिंक डेंसिटी, और क्रॉस लिंक डेंसिटी भी कंटेन करता है। किस तरह से, जैसे मान लो मैंने अभी आपको क्या दिखाया था जब हमने इसमें 3 पार्ट के बारे में डिस्कस
डिस्कस किया था लीनियर, क्रॉस लिंक और साइक्लिक पॉलीमर सिलिकॉन के बारे में। तो इसमें हमने देखा था कि जैसे साइक्लिक सिलिकॉन बनाया, साइक्लिक सिलिकॉन की जो एक्टिव साइट से या फ्री साइट से जहां पर आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ और ज्यादा बॉन्डिंग करता चला जाएगा, यानी कि आपके जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर, फिर तीसरी स्ट्रक्चर, इस तरह से जुड़ती चली जाएगी और वहां से आपका सिलिकॉन रेजिन क्रिएट करेगी। ठीक है, आगे देखो इसमें हैव अ मच हायर क्रॉस लिंक डेंसिटी दैट इज फाउंड इन सिलिकॉन इलास्टोमर, जो आपके सिलिकॉन इलास्टोमर में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखो इसमें इन अ स्ट्रेच्ड इलास्टोमर के अंदर मॉलिक्यूलर चेन, जैसे आपके इलास्टोमर्स होते हैं, जैसे आपका सिलिकॉन रबर पढ़ा था, सिलिकॉन रबर का दूसरा नेम क्या रखा था, इलास्टोमर। इलास्टोमर क्यों रखा था, आपकी रबर कैसी होती है, इलास्टिक की तरह होती है, स्ट्रेच होती है ना, इसी तरह से इलास्टोमर है। जैसे आपका सिलिकॉन इलास्टोमर के अंदर पढ़ा था मॉलिक्यूलर चेन अनकॉइल थ्रू रोटेशन अबाउट SiO बॉन्ड्स, आपने देखा था कि आपके जो बॉन्डिंग हो रही थी, मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़ रहे थे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग हो रही थी। तो इसमें क्या होते हैं, ये आपके रोटेशन करते हैं अबाउट SiO बॉन्ड, Si सिलिकॉन और बॉन्ड ऑक्सीजन आपके बॉन्ड बनाते हैं और उसके थ्रू आपके जुड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो रेजिन के अंदर सच रोटेशन इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड, इस टाइप का रोटेशन हाईली रेस्ट्रिक्टेड होता है। हाईली रेस्ट्रिक्टेड क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, हायर क्रॉसिंग डेंसिटी वाला है। इसमें जब आपके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो रोटेशन कैसा हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा। जैसे इससे पहले वाले में किया था, पहले एक मॉलिक्यूल लिया, फिर दूसरा जोड़ा उसमें, फिर दूसरा मॉलिक्यूल कैसे जुड़ा, पहले एक इधर था, फिर दूसरा इधर, फिर तीसरा किधर आ गया, इधर आ गया, फिर चौथा इधर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का रोटेशन हो रहा है। लेकिन आपके रेजिन्स के अंदर इस टाइप का रोटेशन, इस टाइप का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन आर अ फंक्शन ऑफ RSI रेशो। RSI रेशो के फंक्शन के लिए होती हैं जो आपके प्रॉपर्टीज होती है, जैसे सिलिकॉन और एल्काइल ग्रुप का R क्या है, एल्काइल ग्रुप CH3 C2H5 कोई भी ग्रुप रख सकते हो। तो इसका रेशो कितना होता है बेटा, R2SiO होता है। तो यहाँ पर R में और SI में रेशो कितना हुआ, R के 2 मॉलिक्यूल्स और सिलिकॉन के 1 मॉलिक्यूल्स। आपका यहाँ पर रेशो क्या होता है, रेजिन के अंदर R का आपका रेशो होता है 2:1। एज द रेशो इज लोवर्ड फ्रॉम 2:1, अगर आपका रेशो यहाँ से इससे कम जाता है, इससे कम मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, तब आपका क्या हो जाता है, पॉलीमर बिकम्स लेस फ्लूइड। आपका पॉलीमर लेस फ्लूइड हो जाता है, तरल बनना कम हो जाता है। जैसे क्या होता है, विस्कस लिक्विड कंपाउंड होता है, तो आपका इससे कम जाते हैं तो कैसा हो जाता है, लेस फ्लूइड हो जाता है, कम घुलता है, लेस फ्यूजिबल होता है। मोस्ट ऑफ द रेजिन हैव द रेशियो बिटवीन 1 to 1.6, और जितने भी आपके रेजिन्स होते हैं, ज्यादातर रेजिन्स होते हैं सिलिकॉन रेजिन्स, ये आपके रेशियो रखते हैं 1 to 1.6 के बीच आपका ये रेशियो कंटेन करते हैं। यानी कि आपके सिलिकॉन रेजिन्स क्या होते हैं, आपके लेस फ्लूइड, लेस सॉल्युबल और लेस फ्यूजेबल होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद है इसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।